दोस्तों क्या हो अगर आप अनजाने में एक ऐसी कॉस्ट्यूम पहन लो जो आपकी स्किन से एकदम चिपक जाए और बाद में आपको पता चले कि ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि एक डीमन की स्किन है और आप एक डीमन में बदलते जा रहे हो, तो आप क्या करोगे। इस कहानी में हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत एक मैक नाम की औरत से होती है जिसके बेटे जैक का आज बर्थडे होता है। मैक अपने हस्बैंड कैंट से कॉल पर बात कर रही होती है जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट होता है और उस दौरान कैंट एक घर में होता है जिसे उसे सेल करना था। कैंट को उस घर में बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं लेकिन कैंट को उनमें से कोई भी कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आता। जिसके बाद उसका ध्यान एक बॉक्स पर जाता है और वो बॉक्स खोलता है तो उस बॉक्स में उसे एक क्लाउन की कॉस्ट्यूम मिलती है जो उसे काफी पसंद आती है। जिसके बाद वो उस ड्रेस को पहनकर क्लाउन बनकर अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है और सभी बच्चों को काफी एंटरटेन करता है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद वो उस ड्रेस को पहनकर ही सो जाता है। अब अगले दिन जब वो उस ड्रेस को निकालने की कोशिश करता है तो काफी कोशिश करने के बावजूद वो कॉस्ट्यूम उसकी बॉडी से नहीं निकलती, तो वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसी कॉस्ट्यूम के साथ वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चला जाता है और घर आकर वो उस कॉस्ट्यूम को एक रेजर नाइफ से काटने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉस्ट्यूम नहीं कटती और वो गलती से अपना हाथ ही काट लेता है। इसके बाद वो उस कॉस्ट्यूम को हैंड सॉ से काटने की कोशिश करता है पर उस हैंड सॉ का ब्लेड भी टूट जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये कॉस्ट्यूम उसकी स्किन से चिपक चुकी है। जिसके बाद वो मैक को सारी बात बताता है। मैक उसकी नोज पर लगी क्लाउन नोज को निकालने की कोशिश करती है और वो काफी ज्यादा जोर लगाकर उस नोज को निकाल देती है जिससे वो कैंट की नोज को भी जख्मी कर देती है। इसके बाद मैक नोटिस करती है कि क्लाउन्स के हेयर भी कैंट के रियल हेयर्स में बदल चुके हैं। इसके बाद कैंट डॉक्टर के पास जाकर अपनी नोज का ट्रीटमेंट करवाता है। अब अगले दिन कैंट उस घर के रियल ओनर के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। जिसके बाद कैंट को उस घर के रियल ओनर के बारे में पता चलता है कि उस घर का रियल ओनर अब मर चुका है। कैंट निराश होकर उस घर में चेक करने के लिए चला जाता है जहाँ पर उसे उसी कॉस्ट्यूम के बॉक्स के ऊपर केसी लिखा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाकर जहाँ से वो कार्लसन कॉस्ट्यूम्स के ओनर का नंबर लेता है। कैंट कार्लसन को कॉल करके उसे उस क्लाउन वाली कॉस्ट्यूम के बारे में बताता है जिस पर कार्लसन उसे कहता है कि उस ड्रेस को तुम टच भी मत करना। जिस पर कैंट कहता है कि वो उस ड्रेस को पहन चुका है। जिसके बाद कार्लसन उसे अपने घर पर बुलाता है ताकि इस कॉस्ट्यूम को निकाला जा सके। कैंट कार्लसन के घर पर जाता है जहाँ पर कार्लसन उसे कॉफी ऑफर करता है और कैंट को बताता है कि वो घर उसके भाई मार्टिन का है। जिसके बाद कार्लसन कैंट को एक क्लाउन डीमन के बारे में बताता है। वो डीमन पहाड़ों के ऊपर रहता था और उसकी स्किन पूरी तरह से व्हाइट थी और उसकी नाक लाल थी और वो छोटे बच्चों को अपनी गुफा के अंदर ले जाकर खा जाता था और वो सिर्फ एक साल में 5 बच्चों को ही खाता था। अब इसी दौरान कैंट बेहोश हो जाता है क्योंकि कार्लसन ने उसकी कॉफी में नींद की दवा मिला दी थी और अब जब कैंट को होश आता है तो वो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और कार्लसन उसकी गर्दन एक बुचर नाइफ से काटने ही वाला होता है। वो कैंट से कहता है कि तुम्हारी इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए तुम्हारा गला काटना ही होगा वरना तुम पूरी तरह से उसी क्लाउन डीमन में बदल जाओगे। जिसके बाद कैंट खुद को छुड़ाकर कार्लसन को मारने लगता है और कार्लसन की गन छीनकर उससे कहता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है। जिस पर कार्लसन बताता है कि ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं है बल्कि उसी क्लाउन डीमन की स्किन है। जिसके बाद कैंट कार्लसन की बुक लेकर चला जाता है और घर आकर वो सब कुछ मैक को बता देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। कैंट ने उस कार में कार्लसन को भी बांध रखा होता है। कार्लसन खुद को छुड़वाकर कैंट पर अटैक करने लगता है और इसी दौरान कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब कैंट कार से बाहर निकलकर कार्लसन को मारता है जिस पर कार्लसन उससे कहता है कि तुम खुद को मार दो। कैंट वहाँ से भागकर जंगल में चला जाता है जहाँ पर छोटे बच्चों का कैंप लगा होता है। तभी एक बच्चा उसे देख लेता है। कैंट उस बच्चे से कहता है कि उसे भूख लगी है। वो बच्चा कैंट को कुछ खाने के लिए देता है पर कैंट उस खाने के साथ उस बच्चे की उंगलियां भी खा जाता है। दूसरी तरफ मैक कार्लसन की बुक पढ़ लेती है जिसमें वो उस क्लाउन डीमन के बारे में पढ़कर डर जाती है। कैंट अपने आप को जान से मारने की कोशिश करता है और खुद को गन से शूट कर लेता है पर उसकी बॉडी से खून की जगह कलर्स निकलते हैं और उसे कुछ नहीं होता है। अब कैंट एक घर में जाता है जहाँ पर एक लड़का वीडियो गेम खेल रहा होता है। कैंट उस लड़के को मारकर उसे खा जाता है क्योंकि मैक ने भी अब वो बुक पढ़ ली थी। जिसके बाद उसे
कैंट पर यकीन हो गया था और वो अपने बेटे जैक को कैंट से बचाने के लिए उस घर से जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उनका डॉग आ जाता है और वो भी अब एक डीमन में बदल गया था और वो उन पर हमला ही करने वाला होता है कि तभी कार्लसन वहाँ पर आकर उस डॉग का गला काट देता है। कार्लसन मैक को बताता है कि वो क्लाउन कॉस्ट्यूम उसे एक्सीडेंटली मिली थी और मैंने एक बार उस ड्रेस को बच्चों को एंटरटेन करने के लिए पहन लिया था, जिसके बाद मैं एक डीमन में बदल गया था। जिसके बाद मेरे भाई ने उस डीमन को 5 बच्चों को सौंप दिया, जिसके बाद डीमन ने मेरा शरीर छोड़ दिया। जिसके बाद मेरे भाई ने उस कॉस्ट्यूम की मरते दम तक रखवाली की और अब जिस इंसान पर ये कर्ज है हमें उसका गला काटना होगा। अब मैक अपने घर जाती है जहाँ पर कैंट भी होता है और अब वो पूरी तरह से डीमन बन चुका होता है और अपने ही बेटे जैक को मारने की कोशिश करता है। मैक जैक से छुपने के लिए कहती है और उस डीमन पर हथौड़े से अटैक करती है, लेकिन तभी वो डीमन उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी मैक जैक से भागने के लिए कहती है, जिसके बाद वो मैक को छोड़कर जैक के पीछे जाता है। जैक एक जगह सीढ़ियों के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन वो डीमन उसे वहाँ पर भी ढूंढ लेता है और जैक को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी मैक पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और उसका गला काट देती है और फिर मैक उसे एक चैन से बांध देती है, पर फिर भी वो जैक पर अटैक करने जा रहा होता है तो मैक उसे हथौड़े से मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। पर अभी भी उस डीमन की बॉडी का एक मसल कैंट के सिर से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से वो वापस से जिंदा होने लगता है। तो मैक अपने हाथों से उसका सिर पूरी तरह से अलग कर देती है, जिसके बाद वो अब फाइनली मर जाता है और अब उस डीमन की स्किन कैंट के सिर से पिघलने लगती है और हमें कैंट का फेस दिखता है। इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.